मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम किस तरह H2O से ऑक्सीजन बनाएंगे और उस रिएक्शन को हमने लाइट रिएक्शन का नाम दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन असल में है क्या चीज? डार्क रिएक्शन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल वर्ड्स में कि डार्क रिएक्शन है क्या चीज। अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पर गौर किया जाए, इसमें CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से किस तरह C6H12O6 बनता है, मतलब किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, तो उसको हम डार्क रिएक्शन कहेंगे। तो डार्क रिएक्शन को मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूंगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम CO2 in photosynthesis. This reaction is called dark reaction. मैं यहां लिख देता हूं, formation of glucose from CO2 in photosynthesis. इसका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन ने प्रेजेंट किया था, तो इसकी हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि डार्क रिएक्शन को किसने प्रेजेंट किया था। डार्क रिएक्शन को केल्विन ने प्रेजेंट किया था। केल्विन presented dark reaction। अब जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में वहां पर होता है, तो डार्क रिएक्शन प्लांट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। तो मैं इस तरह यहां डार्क रिएक्शन की अकरेंस लिखूंगा। डार्क रिएक्शन occurs in stroma of chloroplast। डार्क रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स हैं। तो मैं इधर स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा। इंक्लूडेड इन डार्क रिएक्शन, तो मैं लिख सकता हूं डार्क रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। पहले स्टेप का नाम है, पहले स्टेप का नाम है रिडक्शन। पहले स्टेप का नाम है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप का नाम है रिडक्शन, जबकि लास्ट स्टेप का नाम है रीजनरेशन। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं पहले स्टेप से कि रिडक्शन है क्या चीज। रिडक्शन बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। यहां पर हमारे पास RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एक एंजाइम की मौजूदगी में, और उस एंजाइम का नाम है रोबिस्को। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि रिडक्शन क्या चीज है। रिडक्शन में असल में ये RUBP
क्लोरोप्लास्टोमा में RUBP जब CO2 के साथ मिलता है रोबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, रोबिस्को, इस एंजाइम का नाम है रोबिस्को। इसको हम रोबिस्को क्यों कहते हैं? इस RUBP से रो और कार्बन डाइऑक्साइड से को, इस तरह हम लेते हैं तो ये रोबिस्को बन जाता है। तो ये आप लोग की बुक में ये तरीका है कि ये मतलब हेक्सोज बाई फॉस्फेट बना देते हैं और हेक्सोज बाई फॉस्फेट उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है और ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड PGA मतलब PGA 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बना देता है। ये आपके टेक्स्ट बुक का तरीका है। मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको केमिकल बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैंने ट्राई की है अपने तरीके से। RUBP का फार्मूला है, RUBP का फार्मूला है C5H12O11P2। ये RUBP का फार्मूला है। तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है रोबिस्को की मौजूदगी में। तो यहां पर कार्बन 5 है, यहां पर 1, तो कार्बन बन गई 6। यहां पर हाइड्रोजन 12 है और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में नहीं है, तो प्रोडक्ट्स में बिल्कुल 12 हाइड्रोजन आएंगे। यहां पर रिएक्शंस में 11 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, तो 13 ऑक्सीजन यहां पर बन गए और 2 फॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट। ये हेक्सोज बाई का फॉस्फेट का फार्मूला इधर हमने निकाला। आप लोगों की बुक में है कि मतलब हेक्सोज बाई फॉस्फेट ये फर्दर PGA बनाता है, PGA बनाता है। तो इस PGA इसका फार्मूला मैं आपको समझा दूं कि मतलब ये किस तरह है। ये एक PGA का फार्मूला बनता है। ये यहां पर कार्बन 6 है तो 3 कार्बन ऊपर और 3 कार्बन नीचे। हाइड्रोजन 12 है तो 7 कार्बन यहां और 5 कार्बन यहां 12 हाइड्रोजन है, 7 और 5 12 बन गई। यहां ऑक्सीजन 13 है, ऊपर 7 ऑक्सीजन और नीचे 6 ऑक्सीजन, तो ये 13 बन गई। और फॉस्फेट इधर 2 है, बाई फॉस्फेट है, तो 1 फॉस्फेट यहां और 1 यहां। तो ये हमारे पास असल में कार्बन फिक्सेशन है। ये हमारे पास असल में कार्बन फिक्सेशन है। ये असल में कार्बन फिक्सेशन है। अब कार्बन फिक्सेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन को कि रिडक्शन क्या चीज है। कार्बन फिक्सेशन को कार्बन फिक्सेशन क्यों कहते हैं? CO2 का ये कार्बन ये RUBP में फिक्स हुआ। CO2 का ये कार्बन इसी 5 कार्बन शुगर में फिक्स हुआ, तो ये 6 कार्बन शुगर मतलब हेक्सोज बाई फॉस्फेट इधर बन गया, तो इसीलिए इसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। अब हमारे पास रिडक्शन है, तो रिडक्शन क्या है? यहां पर ये 2 PGA मॉलिक्यूल बने हैं। एक PGA मॉलिक्यूल ये है, एक PGA मॉलिक्यूल ये है। तो यहां से मैं स्टार्ट लूंगा। एक हमारे पास PGA मॉलिक्यूल ये है, PGA एक मॉलिक्यूल ये है और ये दूसरा PGA मॉलिक्यूल यहां है। PGA का फार्मूला इधर हमने ड्रॉ किया है C3H7O7P और यहां पर हमारे पास C3H5O6P। अब रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमारे साथ इन ADPH2 ये NADPH2 ये हमारे पास लाइट रिएक्शन में बना था। तो ये NADPH2
ये इस PGA के साथ रिएक्शन करता है, ये बना देता है क्या चीज, ये बनाता है NADP, और हमारे पास इस NADP के 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास C3, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जब मिल गई तो H9। ये ऑक्सीजन 7 है तो उधर भी 7P, और यहां ये हमारे पास ये NADP इस दूसरी PGA के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास NADP बन जाएगा। ये NADPH2 इस दूसरी PGA के साथ रिएक्शन करता है तो ये खुद ब खुद NADP बन जाता है, और ये 2 हाइड्रोजन इस दूसरी PGA मॉलिक्यूल ये वो उसको गेन करता है तो ये हमारे पास C3H7O6P बन गया। अब इसके साथ ATP जो कि लाइट रिएक्शन में बना था, इसके साथ ATP जो लाइट रिएक्शन में वो हमारे साथ बना था तो ये ATP इसके साथ रिएक्शन करता है इसके साथ, तो ये बन जाता है हमारे पास ये ADP, ये असल में 2 फॉस्फेट, ये इसके साथ 2 फॉस्फेट रह जाते हैं। ये ADP यहां पर कन्वर्ट हो जाता है ADP में, प्लस ये ADP के साथ 3 फॉस्फेट थे, यहां 2 फॉस्फेट है, वो 1 फॉस्फेट यहां मिला है तो ये हमारे पास बना है C3H9O7P2। इसी तरह ये रिएक्शन भी है, ये ATP ये कन्वर्ट होता है ADP में, इसके पास 3 फॉस्फेट थे, यहां इसके पास 2 फॉस्फेट है, वो 1 फॉस्फेट इसको मिला है तो ये हमारे पास बना है C3H7O6, और P ये है 1 फॉस्फेट इधर से आ गया है तो ये भी P2 बन जाते हैं। तो ये हमारे पास पीगाल है, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, और तीसरे स्टेप का नाम है रीजनरेशन, जो कि लास्ट स्टेप है। रीजनरेशन ऑफ RUBP, रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने हैं पीगाल, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने हैं पीगाल, ये हमारे पास PGAL पीगाल, और ये हमारे पास PGAL पीगाल। अब ये C3H9O7P2, और यहां हमारे पास C3H7O6, इसको हम यहां लिखेंगे। ये दूसरा पीगाल मॉलिक्यूल है और इसका फॉर्मूला है C3, ये हमने निकाला है, ये मैंने यहां निकाला है, C3H7O6P2। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद ही बना लेते हैं RUBP। तो RUBP का फार्मूला तो मैंने आप लोगों को स्टेप नंबर 1 मतलब कार्बन फिक्सेशन में समझाया है कि RUBP का फार्मूला क्या है, C5H12O11P2। तो यहां पर बन जाएगा C5H12O11P2। यहां पर कार्बन 3 और कार्बन 6 है। अब मैंने लिखे है 5, तो 1 कार्बन रहता है, वो 1 कार्बन मैं यहां लिखूंगा। यहां पर हाइड्रोजन 9 और हाइड्रोजन 7, तो हाइड्रोजन कुल बनते हैं 16। अब मैंने इधर लिखे है 12, तो ये
हमारे पास रहते हैं 4। अब यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास है 7 और यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास है 6, तो 7 और 6 13 बन गए, जबकि मैंने यहां लिखी है 11। तो 2 ऑक्सीजन जो बाकी बचे थे वो मेरे इधर लिखे हैं। अब पासवर्ड ये इधर 2 थे, इधर भी 2, तो 2 और 2 4 बन गए। अब मैंने इधर 2 लिखे हैं, तो ये 2। दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लिखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब है कार्बन, जबकि हाइड्रोजन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट में सिंपल शुगर, उसका फार्मूला है CH2O। अब मेरे पास CH4O2 बना है, CH4O2 बना है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so CH2O. This is actually glucose molecule. जिस तरह मैंने डिफिनीशन में आपको समझाया था कि मैं सिंपली लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज बनाऊंगा। किससे मैं ग्लूकोज बनाऊंगा? CO2 से। मतलब मैं CO2 से जब ग्लूकोज बनाऊं तो उस रिएक्शन को मैं डार्क रिएक्शन कहूंगा। मैं डार्क रिएक्शन को क्यों डार्क रिएक्शन कहता हूं? क्योंकि इसमें लाइट लाजमी नहीं है, इसमें 2 चीजें लाजमी है। इन ADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और ये ATP जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें ये इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं इसको डार्क रिएक्शन करता हूं।